हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में, जिसमें हम आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जो भारतीय संविधान की विशेषताएं से संबंधित हैं। तो चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। प्रश्न नंबर 1, विश्व का सबसे बड़ा तथा लिखित संविधान कहाँ का है? तो विश्व का सबसे बड़ा तथा लिखित संविधान कहाँ का है? तो भारत का संविधान है विश्व का सबसे बड़ा तथा लिखित संविधान। प्रश्न नंबर 2, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? किन शब्दों से शुरू होती है? कि हम भारत के लोग से शुरू होती है। हम भारत के लोग से शुरू होती है। प्रश्न नंबर 3, भारत है एक क्या है? धर्म निरपेक्ष राष्ट्र। भारत एक है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान का आधार किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का आधार प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के किस भाग पर विशेष ध्यान दिया था? तो प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जनता में निहित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में निहित है। प्रश्न नंबर 7, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अछूती बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो भी संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। प्रश्न नंबर 8, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? तो भी प्रस्तावना में शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम उल्लिखित है? या फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का नाम क्या है, क्या लिखा गया है? तो भारत और इंडिया लिखा गया है। प्रश्न नंबर 10, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में निहित है। प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। प्रश्न नंबर 12, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ। प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान भारत में लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 14, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो वर्ष 1950 में। प्रश्न नंबर 15, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो एक बार संशोधन किया जा चुका है। प्रश्न नंबर 16, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो प्रथम संशोधन 1976 में। प्रश्न नंबर 17, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। प्रश्न नंबर 18, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसलिए भारत एक गणतंत्र राष्ट्र कहलाता है। प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? उत्तर है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष एवं प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। प्रश्न नंबर 20, कौन कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में है?
क्या हैं? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द भारत की उद्देशिका में शामिल हैं। प्रश्न नंबर 21, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। प्रश्न नंबर 22, भारत को एक गणराज्य के रूप में माना जाता है, क्यों? क्योंकि भारत में राजाध्यक्ष का चुनाव होता है। प्रश्न नंबर 23, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। ये संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। चलिए प्रश्न नंबर 24, किस संविधान संशोधन द्वारा शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 25, समाजवाद का क्या अर्थ है? तो सामाजिक न्याय समाजवाद का अर्थ है। प्रश्न नंबर 26, भारत एक संघीय गणराज्य है किंतु फिर भी इनमें फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, इसके स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो देखते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स का प्रयोग किया गया है फेडरल की जगह। प्रश्न नंबर 27, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, कहाँ से? तो इंग्लैंड से उधार लिया गया था। प्रश्न नंबर 28, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगत संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। प्रश्न नंबर 29, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। प्रश्न नंबर 30, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो फ्रांस की क्रांति से मिली थी। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।